हे एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू डब्ल्यू स्क्रिप्ट टेक माई सेल्फ उमर तस्कीर। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किस तरीके से हम लोग अमेजॉन के जो एफिलिएट प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट को इस पर्टिकुलर वीडियो में कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि आखिर कौन से ऐसे तरीके हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं अगर हम किसी भी टाइप के अमेजॉन के जो प्रोडक्ट्स हैं, अमेजॉन एफिलिएट वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हम प्रमोट करना चाहते हैं, राइट। तो बहुत सारे तरीके हैं, कौन सा तरीका ठीक है, कौन सा तरीका हमें अडॉप्ट करना चाहिए। देखो, ये बात समझनी चाहिए हमें कि हर एक एफिलिएट प्रोग्राम के लिए सेम टाइप के जो तरीके होते हैं वो नहीं लगते हैं। जैसे हो सकता है कि अमेज़न एफ़िलिएट के अंडर जो आप प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं, गूगल एड्स के थ्रू अगर आप उनको प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर वो आपके लिए फ़ायदेमंद ना हो, ऐसा हो सकता है। इसी तरीके से जब हम दूसरे किसी एफ़िलिएट नेटवर्क के प्रोडक्ट्स को, जहाँ पर कमीशन बहुत अच्छा है, उन प्रोडक्ट्स को अगर हम गूगल एड्स के थ्रू प्रमोट कर रहे हैं, तो फिर हमारे लिए वो बेनिफिशियल हो सकता है। वहाँ पर जो हमारा कन्वर्जन रेट होगा, वो हाई होगा। तो हम अगर इस बात को समझ जाएँ अच्छी तरीके से कि हमने अमेज़न एफ़िलिएट को ऑप्ट किया है और हम अमेज़न एफ़िलिएट के थ्रू ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनको हम प्रमोट करना चाहते हैं, तो हमारे लिए कौन-कौन से पॉसिबल तरीके हैं और कौन-सा हमें करना चाहिए और कौन-सा नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो इन सभी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने अलग-अलग वेज़ लिखे हुए हैं जिनके थ्रू हम लोग यहाँ पर देख सकते हो हम लोगों ने अलग-अलग वेज़ लिखे हुए हैं जिनके थ्रू जो हमारे अमेज़न के एफ़िलिएट प्रोडक्ट्स होंगे उनको हम लोग प्रमोट कर सकते हैं। जो पहला वे है वो है गूगल एड्स या पेड ट्रैफिक, बट ये जो चीज़ है ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है, तो ये नॉट रिकमेंडेड है। और उसका रीज़न मैं आपको बता दूँ, अगर आप अमेज़न के एफ़िलिएट प्रोग्राम को कायदे से समझने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर जो आप कमीशंस देखते हो बहुत कम है। मैक्सिमम आपको 7 से 8% का कमीशन आपको देखने को मिलेगा या कुछ-कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको 9% का कमीशन देखने को मिलेगा। तो ये मैक्सिमम कमीशन है। तो अगर आप इतना कमीशन अर्न कर रहे हैं और अगर आप गूगल एड्स के थ्रू जो है वो एड्स रन कर रहे हैं और पेड ट्रैफिक लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप इतना स्पेंड कर दोगे कि जो आपके कमीशंस के थ्रू प्रॉफिट होने वाला है ना, वो पॉजिटिव में नहीं बल्कि नेगेटिव में हो जाएगा। ज़्यादातर चांसेस ये हैं, सक्सेसफुल भी आप हो सकते हैं, बट उसके चांसेस कम हैं अगर हम अमेज़न के जो कमीशन रेट्स हैं उनको कंपेयर करें, दूसरे जो प्लेटफ़ॉर्म है उनके कमीशन रेट से, तो उसके कंपैरिज़न में, राइट? बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि अमेज़न के जो एफ़िलिएट प्रोग्राम्स हैं वो प्रमोट नहीं किए जाते हैं। कमीशंस अभी जैसे मैंने बताया था कि कमीशंस अभी और भी कम हुए पिछले कुछ टाइम में, लेकिन फिर भी लोग अमेज़न के एफ़िलिएट्स हैं और अमेज़न के जो प्रोडक्ट्स हैं, उनको प्रमोट कर रहे हैं, रेगुलरली प्रमोट कर रहे हैं, उससे कमीशन भी अर्न कर रहे हैं। बट मुद्दा ये है कि आप सही वे के थ्रू करें या जो ऐसा तरीका है उसको ऑप्ट करें जिसके थ्रू आप अमेज़न एफ़िलिएट के प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है? ऑर्गेनिक वेज़ भी बहुत सारे हैं, सोशल मीडिया है, ठीक है? एसईओ, बट ये थोड़ा-सा टाइम टेकिंग है और बहुत ज़्यादा आपको ट्रैफ़िक नहीं मिलता है क्योंकि यहाँ पर जो ट्रैफ़िक है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इवेंट ब्लॉगिंग भी हमारे पास एक ऑप्शन है। तो इवेंट ब्लॉगिंग के थ्रू भी हम लोग जो अमेज़न के प्रोडक्ट्स होते हैं, फाइन, उसको हम लोग प्रमोट कर सकते हैं। अमेज़न के प्रोडक्ट्स को हम लोग प्रमोट कर सकते हैं। जैसे फादर्स डे के ऊपर जो है आप एक ब्लॉग बना सकते हो और फादर्स डे से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं, अमेज़न से आप पिक कर सकते हो कि फादर्स डे से रिलेटेड कुछ गिफ्ट्स हैं या कोई अगर अपने फादर को कोई गिफ्ट देना चाहता है तो उससे रिलेटेड आप इवेंट ब्लॉगिंग कर सकते हो और उसके बाद वहाँ पर आप अमेज़न पे जाके देख सकते हो कि कौन से ऐसे गिफ्ट्स हैं जो एक डॉटर या सन अपने फादर को दे सकता है, ठीक है? और उन प्रोडक्ट्स का जो लिंक है वो आप अपने ब्लॉग में लगा सकते हो। तो ये एक तरीका हो सकता है, इसके थ्रू भी आप अर्निंग कर सकते हो, ये भी अच्छा तरीका है। थ्रू मोबाइल ऐप्स आप बहुत सारी मोबाइल ऐप्स क्रिएट कर सकते हैं, मतलब मोबाइल ऐप्स के थ्रू भी जो है आप कमीशंस अर्न कर सकते हो और वहाँ पर जो है एफ़िलिएट अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। बट इसके लिए आपको जो आपका मोबाइल ऐप्स है उसके ऊपर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफ़िक चाहिए होगा, तो आपको थोड़ा बहुत एएसओ वगैरह की नॉलेज होनी चाहिए तभी आप इस चीज़ को एग्ज़ीक्यूट कर पाएँगे। उसके बाद अगर आप अमेज़न स्टोर की बात करें तो ऐसी बड़ी सारी वेबसाइट्स हैं जो अमेज़न स्टोर्स की तरीके से हैं, जहाँ पर जो है अमेज़न के प्रोडक्ट्स ही अवेलेबल होते हैं और उन पे क्लिक करके आप अमेज़न की वेबसाइट तक यूज़र्स को लेकर जाते हो और फिर वहाँ से परचेज़ करते हैं तो उसके बदले में आपको कमीशन मिलता है। और यहाँ पर प्रोडक्ट्स वगैरह लाने के लिए आपको प्लगइन्स वगैरह की नॉलेज होनी चाहिए, बड़ी सारी प्लगइन्स वगैरह होती हैं जो आपके इस काम को आसान कर देंगी। तो ये भी एक तरीका है जो बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो फ़ॉलो करते हैं और बहुत अच्छा अर्निंग यहाँ से कर सकते हैं। थोड़ा मैनेजमेंट वगैरह यहाँ पर देखना पड़ता है, थोड़ा-सा वेबसाइट वगैरह को मैनेज करना पड़ता है, ठीक, क्योंकि थोड़ी-सी ठीक-ठाक वेबसाइट ये बनती है, इवेंट ब्लॉगिंग की तरह छोटी-सी वेबसाइट नहीं बनती है। उसके बाद वर्सेज़ वेबसाइट इज़ बेसिकली कंपैरिज़न वेबसाइट। ठीक है? कंपैरिज़न वेबसाइट्स हैं, जहाँ पर आप 2 प्रोडक्ट्स का कंपैरिज़न करते हैं। लेट्स से यहाँ पर एक है प्रोडक्ट ए और यहाँ पर एक है प्रोडक्ट बी। अब हो सकता है, जैसे मैं यहाँ पर बात करूँ, यहाँ पर एमआई फ़ोन है, ठीक है? और यहाँ पर मान के चलते हैं सैमसंग का कोई मॉडल है फ़ोन का, फाइन। तो यूज़र को पता है बट यूज़र अब कन्फ्यूज़ है कि ये वाला फ़ोन अच्छा है, एमआई फ़ोन अच्छा है या सैमसंग फ़ोन अच्छा है। तो आप यहाँ पर एक कंपैरिज़न से रिलेटेड कंटेंट बना सकते हैं, जहाँ पर आप दोनों ही चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर एमआई फ़ोन के अंदर क्या-क्या फीचर्स हैं, इसके क्या प्लसेस हैं, इसके क्या माइनस हैं
उसी तरीके से आपने सैमसंग फ़ोन के अंडर भी जो चीज़ें हैं, उनको प्रॉपर्ली लिखा कि इसके अंदर क्या-क्या स्पेसिफ़िकेशंस हैं, इसके क्या-क्या प्लस हैं, क्या-क्या माइनस है और उसके बाद यहाँ पर आपने दोनों प्रोडक्ट्स के लिंक प्रोवाइड कर दिए। तो ये हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, यहाँ पर सर्विसेज़ भी हो सकती है, बट अमेज़न के रेफरेंस में बात करें, तो ज़्यादातर केसेज़ में हम बात करेंगे प्रोडक्ट्स की ही, ठीक है? तो यहाँ पर हमने प्रोडक्ट्स का कंपैरिज़न किया वर्सेज़ जो है वो प्रोडक्ट्स बनाए और इनकी बड़ी सारी प्लगइन्स आपको मिल जाएँगी, जिनके थ्रू बड़ी आसानी से आप यहाँ पर कंटेंट वगैरह क्रिएट कर लेते हैं। अमेज़न के थ्रू ही, ठीक है, प्लगइन्स मिल जाती हैं, जो कि अमेज़न के प्रोडक्ट को यहाँ पर फेच करके आपको दे देंगे और उनका आप वर्सेज़ जो कंटेंट है वो बना लेंगे और इस टाइप से जो है वो आप प्रमोट कर सकते हैं उसको। उसके बाद कूपन वेबसाइट्स होती है, कूपन वेबसाइट भी अच्छा ऑप्शन है, ये भी अच्छा ऑप्शन है। मतलब ये तो मैं बोलूँगा एक तरीके से रिकमेंडेड है, चाहे वर्सेज़ वेबसाइट्स बोलो या फिर आप यहाँ पर रिव्यूज़ वेबसाइट की भी अगर बात करो, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि बेसिकली रिकमेंडेड है। तो यहाँ पर वर्सेज़ वेबसाइट के साथ हम रिव्यू वेबसाइट्स को भी मेंशन कर देते हैं, क्योंकि यहाँ से भी आपको बहुत अच्छा ट्रैफ़िक भी मिल सकता है और यहाँ पर जो कन्वर्जन रेट्स होते हैं, वो बहुत हाई होते हैं, क्योंकि जब कोई यूज़र रिव्यू पढ़ रहा होता है, इसका मतलब वो उस चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, राइट? बट यहाँ पर आपको डेडिकेटेड ट्रैफ़िक ही मिलेगा, आप नए प्रॉस्पेक्ट्स को नहीं ढूँढ पाते हैं। नए प्रॉस्पेक्ट्स को ढूँढने के लिए आप गूगल एड्स या इस टाइप के जो पेड एडवर्टाइज़मेंट्स होते हैं, उनके थ्रू आप रीच अपनी इंक्रीज़ करना चाहते हैं या रीच आप नहीं इंक्रीज़ कर रहे हैं। मेबी आपका प्रोडक्ट ऐसा हो, जिसके थ्रू आप और नए लोगों तक पहुँचना चाहते हैं, ठीक है? नए लोगों तक। जिससे हो सकता है कि इस प्रोडक्ट के लिए अगर आप एफ़िलिएट कर रहे हैं, ये कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है और इसके लिए आप एफ़िलिएट कर रहे हैं और आपको पता है कि ऐसे बड़े सारे लोग हैं, जो इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, बट उनकी किसी भी टाइप की सर्च क्वेरी नहीं है। वो कुछ सर्च नहीं करें, बट अगर उन्हें इस प्रोडक्ट के बारे में पता चले, तो बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। वो अभी इसके बारे में सर्च नहीं कर रहे हैं, इसको समझ नहीं रहे हैं, ठीक है? तो हम यहाँ पर एसईओ नहीं कर पाएँगे, ठीक है? क्योंकि वो इस बारे में सर्च ही नहीं कर रहे हैं, तो हम कोई वेबसाइट के ऊपर कंटेंट नहीं बना रहे हैं, उसका एसईओ नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, हम और ज़्यादा लोगों तक रीच बढ़ा रहे हैं। तो ये बेनिफिट एक ज़रूर मिलता है पेड एड्स के थ्रू, बट यहाँ पर जो मैंने पॉइंट आपको बताया कि कमीशन अमेज़न का इतना कम है कि अगर आप पेड एड्स की तरफ जाओगे, तो आपको लॉस ही होगा। अगर आपने बहुत ज़्यादा टूल्स वगैरह भी खरीद लिए ना, तब भी आपको लॉस हो जाएगा। तो ये बात थोड़ी-सी ध्यान रखो। उसके बाद माइक्रो निश वेबसाइट्स हैं, जैसे अगर आप लेट्स से कवर्स के ऊपर बात कर रहे हैं, आप मोबाइल कवर्स के ऊपर बात कर रहे हैं, छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, ठीक है? आप और कुछ जो है डीआईवाई प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें, तो उससे रिलेटेड आप माइक्रो निश वेबसाइट बनाते हैं, 1 प्रोडक्ट या 2 प्रोडक्ट की माइक्रो निश वेबसाइट होती है और फिर उसको रैंक कराने के लिए आपको बेहतर एसईओ करना पड़ता है, तो आप वहाँ से भी अपने प्रोडक्ट्स वगैरह को बेच सकते हैं। मतलब एफ़िलिएट वाले प्रोडक्ट्स को आप बेच सकते हैं, तो ये भी है, राइट? ये भी एक वे है, ये भी रिकमेंडेड है। उसके बाद सोशल मीडिया की अगर हम बात करें, तो सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो प्लेटफ़ॉर्म है वो यूट्यूब है और यहीं पर आप अपने अमेज़न जो एफ़िलिएट लिंक्स हैं, वो आप यूज़ करते हो अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन वगैरह में और उसके बारे में बात करते हो अपने वीडियो में और यहाँ पर बहुत अच्छा ऑर्गेनिक ट्रैफ़िक है। आप हज़ारों में, लाखों में ट्रैफ़िक ला सकते हैं, जिसके थ्रू जो है आप उन प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं, राइट? इसीलिए जब सोशल मीडिया की बात करते हैं, तो एफ़िलिएट मार्केटर्स की जो पहली पसंद है अमेज़न प्रोडक्ट्स के लिए, वो बेसिकली यूट्यूब ही है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक होता है, क्योंकि अगर हम सोशल मीडिया के थ्रू एफ़िलिएट करना चाहते हैं, तो एक चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा श्योर है कि हमारे पास फ़ॉलोवर्स वगैरह दमदार होने चाहिए। अगर हमारे पास फ़ॉलोवर्स हज़ारों या लाखों में नहीं है, तो फिर हमारे लिए सोशल मीडिया के थ्रू एफ़िलिएट मार्केटिंग करना पॉसिबल नहीं है। उससे जो अगर हम कुछ अर्निंग करना चाहते हैं, कुछ रिज़ल्ट्स कॉन्क्लूड करना चाहते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। आई बिलीव आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि अमेज़न एफ़िलिएट प्रोग्राम्स को प्रमोट करने के तरीके बहुत हैं, बट हमें सोचना है कि कौन-सा तरीका हमारे केस में बेहतर बैठ सकता है, फिट बैठ सकता है। मैंने तरीके आपको बता दिए, और भी चीज़ें आप इनके बारे में एक्सप्लोर करना चाहें तो कर सकते हैं। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।